दोनों ही तरफ से कैसे लापरवाहियां दिखाई देती हैं। एक तरफ आस्था का प्रश्न बनाया जाता है और दूसरी तरफ प्रश्न बनाया जाता है कि ये बताइए लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी अगर सिर्फ हम खुद कुछ तय कर लेंगे। इस पर तो सबको मिल बैठकर तय करना चाहिए। जरा देखिए क्या क्या हुआ है और किस किस तरह के बयान सुनाई दिए हैं इस बीच में। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कौन कितना गंभीर दिखाई दिया है। भीड़ मत जुटाओ ना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी कह कहकर वही लगता है कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह ये कहा जाता रहा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, जरा देख लीजिए यहां कितनी डिस्टेंसिंग आपको दिखाई दे रही है। सट सट कर लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये गंगा नदी के करीब ये घाट की तस्वीर कुंभ के दौरान की है। यहां पर देखिए जरा, एक होती है डिस्टेंसिंग, यहां तो एक दूसरे से चिपक कर बल्कि एक पर दूसरा चढ़ा हुआ है, इस किस्म की भीड़ है। और इधर आपको देखने को मिलेगी, यहां चुनावी रैली में देख लीजिए, जिसकी रैली में जितनी भीड़, वो ये हवा बनाने की कोशिश करता है कि इस बार तो मैं ही जीत रहा हूं। और भीड़ कितनी जुटी, भले ही ईवीएम में बटन क्या दबेगी उसका ये सीधा सीधा सबूत नहीं हो, उसी प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि देख लीजिए। इसलिए ब्रिगेड परेड मैदान में किसकी कितनी बड़ी रैली रही उस हिसाब से यह बता दिया जाता है कि 2 मई के नतीजे तो बाद में आएंगे, अभी देख लीजिए कौन जीत रहा है। क्या कोरोना काल में यह जिम्मेदारी वाला बर्ताव कहा जा सकता है? अब जरा कुछ स्टेटमेंट्स भी सुनिए, उन लोगों के स्टेटमेंट सुनिए जिनके फॉलोअर्स हैं, जरा सुनिए। महाराज जी, लेकिन यहाँ पे आपने भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं, मास्क तो आपने लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मास्क भी लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं पालन हो रहा है, उसके लिए क्या कहें? संभव नहीं है, इतनी ज़्यादा लाखों की भीड़ है, स्थान बहुत सीमित है, तो संभव नहीं है। जितना जो संभव हो पा रहा है वो सब कोई कर रहे हैं। मास्क के लिए कहा गया है तो मास्क लगभग 90% लोग लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग उतना कर, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ संभव नहीं है, तो इसलिए जो है जो नहीं संभव है वो नहीं हो पा रहा है। चुनाव में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, नहीं हो पा रही, जहाँ नहीं हो पा रही है, जहाँ संभव है वहाँ लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बड़ा महत्व है क्योंकि 401 केसेस कल सामने आए यहाँ पे। जी, आप बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। दुनिया भर में चुनाव होते हैं तब उसका महत्व नहीं रह जाता है, तो हम अपने तीर्थों की या अपने पवित्र परंपरा को हम नहीं छोड़ सकते। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग तो ना के बराबर है, कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाया हुआ है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? इस पे दैवी कृपा है, कोरोना महामारी भी दैवी कृपा है। विशेष रूप से कुछ सावधानियाँ अवश्य हैं, और विशेष रूप से हमने देखा जो देश मांसाहारी हैं उन देशों में कोरोना ज़्यादा है, और जहाँ विशुद्ध शाकाहारी हैं कोरोना का प्रभाव आपने संतों में कम देखा होगा और आम आदमियों में ज़्यादा इसलिए हुआ कि वो लोग ज़्यादा मांसाहार करते हैं। ये है तो अभी भारतवर्ष में सब जगह ये देखने में आ रहा है। हम लोगों को थोड़ी सी ये कमी तो है, इसमें मैं भी मानता हूँ, परंतु ये है कि भगवती हम लोगों को भी इस संक्रमण से बचाए और हम लोगों को उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैंने आपके लिए मास्क निकाला है, बाकी ये मास्क हम हमेशा पहन के रखते हैं। ये हमारे आश्रम का मास्क है, हमने बम्बई संन्यास आश्रम में, आप लोगों को शायद पता होगा, हम वहाँ से भी संबंध है। यहाँ सूरजगिरी का बंगला हरिद्वार में है, प्राचीन संस्था है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि कुंभ मेले में आकर के आप मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सके, हो नहीं सकती है लेकिन हो सके उतनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो मुझे लगता है कि हम इस महामारी से कुछ दूर रह सकते हैं। इन संतों में से एक ने जैसे ही कहा ये मास्क है हमारे पास, उन्होंने लगाया, उनके आसपास वाले सारे लोगों के लिए लगाया। इसका मतलब ये है कि ये दूसरों पर प्रभाव रखते हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी का एहसास है? और हर किसी ने एक बात खुलकर कही कि रैलियों में कोरोना नहीं है क्या, इसीलिए पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी का होना से। राधिका जी, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और 1 साल बीत चुका है दिनेश जी, 1 साल बाद भी अगर ये देश प्रिपेयर्ड नहीं है और हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, तो बहुत ही भयानक स्थिति है। देखिए, जैसे आपने बयान बताया और जैसा राहुल जी ने भी बताया, प्रधानमंत्री साहब ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, जनता ने किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा मास्क पहनो, जनता ने पहना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज दूरी है जरूरी, सबने 2 गज दूरी रखी। प्रधानमंत्री जी ने कहा पीएम केयर्स फंड में डोनेट करे, जनता ने आगे आके सब कुछ किया। अब सरकार ने क्या किया ये बताने की जिम्मेदारी है। आपको पता होगा और आप श्योर ये सबको ही पता होगा कि आज ही कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी भी करी है एक की, और कहा कि गुजरात मॉडल जिसके ऊपर पूरे देश की सरकार बनी थी और जिसकी बार बार वाहवाही दी जाती है, वो गुजरात मॉडल के ऊपर कि वहां पे एक हेल्थ इमरजेंसी है और RT-PCR का टेस्ट की कोर्ट ने ये बात कही है कि वहां स्थितियां भगवान भरोसे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।